स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जो एक साधारण चरवाहे के असाधारण सफर के बारे में है। हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सबसे बड़ा खजाना शायद वहीं छुपा हो जहां से शुरुआत की थी? या जैसे पूरी कायनात, द एंटायर यूनिवर्स आपको इशारे कर रही हो। हाँ बिल्कुल, आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए। सही। हम बात कर रहे हैं पॉलो कोएल्हो की दुनिया भर में मशहूर किताब द एल्केमिस्ट की। जी। ये कहानी है सैंटियागो नाम के एक नौजवान चरवाहे की जो स्पेन से निकलकर मिस्र के पिरामिड तक का सफर तय करता है, एक सपने में देखे खजाने की तलाश में। और इस कहानी के जरिए हम उन गहरे संदेशों और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे जो लेखक ने बड़ी खूबसूरती से बुने हैं। हाँ। कॉन्सेप्ट्स जैसे व्यक्तिगत गाथा या मतलब पर्सनल लेजेंड, हाँ। यानी आपका यूनिक पर्पस इन लाइफ, कायनात के इशारे, ओमन्स, वो साइंस जो हमें रास्ता दिखाते हैं। सही। और सबसे बढ़कर अपने दिल की आवाज सुनने का महत्व। ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं कि जीने का एक फलसफा, अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी है। बिल्कुल। तो चलिए इस जादुई सफर पर निकलते हैं और देखते हैं सैंटियागो की कहानी हमें अपने जीवन के बारे में क्या सिखा सकती है। चलिए। कहानी शुरू होती है स्पेन के खूबसूरत मैदानों से। सैंटियागो एक पढ़ा लिखा चरवाहा। हाँ, वो पादरी बन सकता था पर बना नहीं। हाँ, उसे दुनिया देखनी थी, एक जगह बंधना नहीं था। अपनी भेड़ों, खुली हवा और अपनी किताबों के साथ वो काफी खुश है, मतलब कंटेंट है। मगर उसे एक सपना बार बार आता है। अच्छा। कि वो मिस्र के पिरामिड के पास है और वहां एक छिपा हुआ खजाना है। पर सपना हर बार ठीक खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन बताने से पहले ही टूट जाता है। ओह, तो ये चीज उसे बेचैन करने लगती है ना? बिल्कुल। यहीं पर पर्सनल लेजेंड या व्यक्तिगत गाथा का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो चीज है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, आपका असली मकसद। सैंटियागो का ये सपना एक तरह से उसकी व्यक्तिगत गाथा की पुकार है, द कॉल टू एडवेंचर। वो इसे इग्नोर नहीं कर पा रहा। सही कहा। अपनी उलझन में वो एक जिप्सी औरत से मिलता है जो सपनों का मतलब बताती है। अच्छा, वो क्या कहती है? वो कहती है, हाँ तुम्हें मिस्र जाना चाहिए, खजाना वही है, पर जब मिले तो उसका 10वां हिस्सा मेरा। सैंटियागो को ये सौदा थोड़ा अजीब लगा होगा। हाँ लगा तो। इसके बाद उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है जो खुद को सलेम का राजा मेल्कीसेडेक बताता है। मेल्कीसेडेक, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बिल्कुल। वो सैंटियागो के बारे में ऐसी बातें जानता है जो किसी और को नहीं पता हो सकती, जिससे सैंटियागो एकदम हैरान रह जाता है। हाँ, और ये राजा उसे व्यक्तिगत गाथा के बारे में और समझाता है। वो कहता है कि जब आप सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। इट कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव इट। क्या बात है। लेकिन अक्सर दुनिया का डर, अपना कंफर्ट जोन और जिम्मेदारियां हमें रोक देती हैं। सही। वो उसे कायनात के इशारों यानी ओमेन्स को पहचानना सीखने को कहता है। ये इशारे हमें रास्ता दिखाते हैं। राजा उसे सफर पर निकलने के लिए हिम्मत देता है और बदले में उसकी भेड़ों का 10वां हिस्सा मांगता है। साथ ही वो उसे 2 पत्थर देता है, यूरीम और सुमिम, एक काला एक सफेद, जो मुश्किल में हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। हाँ, ये पत्थर दिलचस्प है। एक तरह से ये भारी गाइडेंस पर निर्भरता दिखाते हैं, लेकिन राजा की सलाह गौर करने लायक है। कोशिश करना कि तुम अपने फैसले खुद लो। अच्छा। असली मार्गदर्शन अंदर से आता है, दिल से। इन पत्थरों का इस्तेमाल तभी करना जब कोई और रास्ता न दिखे। अब सैंटियागो के सामने एक बड़ा फैसला है, अपनी जानी पहचानी भेड़ों वाली जिंदगी या एक अनजाना मुश्किल सफर, एक सपने के पीछे। मुश्किल चुनाव। दिमाग कहता है रुक जाओ, दिल कहता है जाओ। आखिर में वो हिम्मत करता है, अपनी सारी भेड़ें बेच देता है। वाह, ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। राजा को उसका हिस्सा देकर वो अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। यही राजा उसे बिगिनर्स लक के बारे में बताता है। हाँ। शुरुआत में जब आप अपनी व्यक्तिगत गाथा पर निकलते हैं तो कायनात आपको हौसला देने के लिए थोड़ी मदद करती है। चीजें आसान लगती हैं, पर यह हमेशा नहीं रहता। अच्छा, मतलब असली परीक्षा तो आगे होती है। बिल्कुल। सैंटियागो अफ्रीका के टैंजियर शहर पहुंचता है। एकदम नई जगह, अनजान भाषा, अलग कल्चर। उसे थोड़ी घबराहट होती है। जाहिर है। तभी उसे एक नौजवान मिलता है जो स्पेनिश बोलता है। सैंटियागो खुश हो जाता है कि चलो कोई तो मिला। वो नौजवान गाइड बनने का वादा करता है। पर यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है ना? ऊंट खरीदने के बहाने वो नौजवान सैंटियागो से उसके सारे पैसे ले लेता है और पलक झपकते ही भीड़ का फायदा उठाकर वो पैसे लेकर गायब हो जाता है। अरे नहीं। सैंटियागो ठगा गया, अकेला अनजान शहर में बिना पैसों के। वो टूट सा जाता है, उसे लगता है सब खत्म हो गया। ये है पहली बड़ी ठोकर,
द फर्स्ट रियल टेस्ट, बिगिनर्स लक खत्म। हाँ, अब सवाल ये है कि वो क्या करेगा? हार मानकर वापस जाने की सोचेगा या इसे भी एक चैलेंज, एक ओमन समझेगा? सही। यहीं पर चुनाव का महत्व है। क्या वो खुद को बेचारा मानेगा या एक एडवेंचरस जो सफर में सब कुछ खो बैठा? पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। शुरू में वो बहुत निराश होता है, गुस्सा होता है, पर फिर उसे राजा की बातें याद आती हैं, अपनी जेब में वो पत्थर महसूस होते हैं। वो फैसला करता है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं यहीं रहूंगा, पैसे कमाऊंगा और अपना सफर जारी रखूंगा। ये हुई ना बात। वो काम ढूंढता है और उसे एक क्रिस्टल की दुकान पर काम मिलता है। दुकान का मालिक एक नेक दिल बूढ़ा आदमी है, पर वो बदलाव से बहुत डरता है। अच्छा। उसका बरसों पुराना सपना है मक्का जाने का, पर वो कभी गया नहीं। ओह। ये क्रिस्टल व्यापारी एक बहुत अहम किरदार है। वो दिखाता है कि डर कैसे सपनों पर हावी हो जाता है। हाँ। उसका डर मक्का ना जा पाने का नहीं, बल्कि मक्का जाने के बाद क्या होगा, इस बात का है। अगर सपना पूरा हो गया तो जीने का सहारा क्या रहेगा? अरे। वो सपने के आइडिया के साथ जी रहा है, सपने को हकीकत बनाने से डरता है। ये बहुत कॉमन ह्यूमन फियर है। बात तो सही है। खैर, सेंटियागो पूरी मेहनत से काम करता है, वो दुकान चमका देता है, नए आइडियाज देता है, जैसे क्रिस्टल के बर्तनों को डिस्प्ले करने के लिए शोकेस बनाना। हाँ। या क्रिस्टल गिलासों में चाय बेचना। शुरू में मालिक हिचकिचाता है, पर फिर मान जाता है और दुकान चल निकलती है। बढ़िया। करीब 1 साल में सैंटियागो इतने पैसे कमा लेता है कि वो ना सिर्फ स्पेन लौट सकता है, बल्कि पहले से 2 गुनी भेड़ें खरीद सकता है। वाह, मतलब वो घर जाने के लिए लगभग तैयार है। हाँ, लगभग। लेकिन इस 1 साल ने सैंटियागो को बदल दिया है। उसने सीखा है कि वो हालात बदल सकता है, मेहनत से अपनी किस्मत बना सकता है। सही। उसने ओमन्स को समझना सीखा है। उसे एहसास होता है कि उसका असली सपना भेड़ें खरीदना नहीं, बल्कि पिरामिड पहुंचना था। अब उसके सामने फिर वही चुनाव है, वापस कंफर्ट जोन में या आगे अनिश्चित सपने की ओर। और इस बार वो घर लौटने का इरादा छोड़ देता है। उसने फैसला कर लिया है, वो रेगिस्तान पार करेगा, पिरामिड तक जाएगा। कमाल है ना? सैंटियागो रेगिस्तान पार करने वाले एक कैरावान में शामिल हो जाता है। यही उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। हाँ, वो किताबी कीड़ा। हाँ, हमेशा पढ़ता रहता है। वो एक महान कीमियागर एल्केमिस्ट की तलाश में है, जो कहते हैं रेगिस्तान के बीच अल फयूम नाम के नखलिस्तान ओएसिस में रहता है। जी, कीमियागर, जो धातु को सोने में बदल सकता है और जिसके पास जीवन अमृत होता है। बिल्कुल। यहाँ ज्ञान पाने के 2 अलग तरीके दिखते हैं। अंग्रेज किताबों में डूबा है। हाँ, उसे लगता है सारा ज्ञान वही है। दूसरी तरफ सैंटियागो है, जो अब अपने अनुभवों से, आसपास की दुनिया से, रेगिस्तान से, हवा से सीख रहा है। वो ऊंट चलाने वालों की बातें सुनता है, प्रकृति के इशारों को समझता है। उसे एहसास होता है कि असली ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं, जीने से आता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। सही कहा। रेगिस्तान का सफर मुश्किल और खतरनाक है। कबीलों में लड़ाई की खबरें आती हैं, डर का माहौल है। कई हफ्तों बाद कारवां आखिरकार अल फयूम ओएसिस पहुंचता है। रेगिस्तान के बीच एक हरी भरी सुरक्षित जगह। लड़ाई खत्म होने तक उन्हें वहीं रुकना है। और इसी ओएसिस में उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। हाँ, एक कुएं के पास सैंटियागो की नजर फातिमा पर पड़ती है। उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। अच्छा। उसे लगता है यही उसका खजाना है। अब उसे पिरामिड जाने की कोई जल्दी नहीं। वो रोज फातिमा से मिलता है, उसके साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगता है। पर फातिमा वो रेगिस्तान की बेटी है, वो इंतजार का महत्व समझती है। हाँ, वो सैंटियागो को बहुत खूबसूरती से समझाती है कि सच्चा प्यार कभी किसी की व्यक्तिगत गाथा के रास्ते में नहीं आता। मतलब अगर प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, रोकेगा नहीं। वो कहती है, अगर मैं तुम्हारी व्यक्तिगत गाथा का हिस्सा हूं तो तुम एक दिन लौटकर जरूर आओगे। ट्रू लव लिबरेट्स, इट डजंट बाइंड। वाह, क्या बात कही है ना? एक दिन सैंटियागो ओएसिस के पास रेगिस्तान में बैठा होता है, तभी उसे आसमान में 2 बाज लड़ते हुए दिखते हैं। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंधती है, एक सेना ओएसिस पर हमला कर रही है। अरे, ये एक विजन है, एक बहुत पावरफुल ओमेन। हाँ, वो घबरा जाता है। ओएसिस तो न्यूट्रल टेरिटरी थी। क्या उसे ये बात बतानी चाहिए? क्या लोग यकीन करेंगे? अगर ये गलत निकला तो? हाँ, उसकी जान जा सकती है। काफी सोचने के बाद वो हिम्मत करके ओएसिस के सरदारों को ये भविष्यवाणी बताता है। और सरदार?
सरदार हैरान होते हैं, पर रेगिस्तान के लोग संकेतों पर विश्वास करते हैं। वो उसकी बात मान लेते हैं, पर शर्त रखते हैं, अगर कल हमला नहीं हुआ तो सैंटियागो को मार दिया जाएगा। ओह, व्हाट अ टेस्ट। अगले दिन वाकई हमला होता है, लेकिन ओएसिस के लोग तैयार थे। अच्छा, वो उसने बता दिया। हाँ, वो बहादुरी से लड़ते हैं और हमलावरों को हरा देते हैं। सैंटियागो की भविष्यवाणी सच साबित होती है। वो हीरो बन जाता है, उसे इनाम और सम्मान मिलता है। कमाल हो गया। उसी शाम एक रहस्यमयी घुड़सवार काले कपड़ों में कंधे पर बाज लिए उसके सामने आता है। वो पूछता है, किसने कायनात के इशारे पढ़ने की हिम्मत की? ये कौन है? सैंटियागो डरता नहीं, जवाब देता है। पता चलता है यही वो 200 साल का कीमियागर है जिसकी तलाश अंग्रेज कर रहा था। ओह, द अल्केमिस्ट। हाँ, कीमियागर सैंटियागो की हिम्मत परख रहा था। और फिर? कीमियागर उसे उसकी व्यक्तिगत गाथा याद दिलाता है। कहता है, तुम्हें यहीं नहीं रुकना, फातिमा इंतजार करेगी, तुम्हें अपना सफर पूरा करना है। अच्छा, कीमियागर उसे पिरामिड तक ले जाने का फैसला करता है। सच्चा प्यार और व्यक्तिगत गाथा दोनों साथ चल सकते हैं, यही यहाँ का की मैसेज है। फातिमा से विदा लेना मुश्किल है, पर वो समझदारी दिखाती है। कीमियागर के साथ सैंटियागो का सफर शुरू होता है। और ये सफर बाहरी कम, अंदरूनी ज्यादा है। कीमियागर उसको अपने दिल की आवाज सुनना सिखाता है। दिल की आवाज? हाँ, ये एक क्रूशल टीचिंग है। कीमियागर कहता है, अपने दिल को सुनो। वो डरता है, शिकायत करता है, क्योंकि वो जिंदा है। उसके डर को नजरअंदाज मत करो, पर उसे हावी भी मत होने दो। उसे बताओ कि पीड़ा का डर, द फियर ऑफ सफरिंग, अक्सर खुद पीड़ा से ज्यादा बुरा होता है। एंड नो हार्ट हैज एवर सफर्ड व्हेन इट गोज इन सर्च ऑफ इट्स ड्रीम्स। वाह। दिल ही है जो हमें सृष्टि की आत्मा, द सोल ऑफ द वर्ल्ड, से जोड़ता है। रास्ते में उन्हें खतरनाक कबीले के योद्धा पकड़ लेते हैं। ओह, अब क्या होगा? बचने के लिए कीमियागर एक चौंकाने वाली बात कहता है। वो सरदार से कहता है कि सैंटियागो एक महान कीमियागर है जो खुद को हवा में बदल सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे 3 दिन चाहिए। क्या? हवा में? ये कैसे हो सकता है? सरदार मजाक उड़ाता है, पर खेल देखने को तैयार हो जाता है। शर्त वही, अगर सैंटियागो खुद को हवा में नहीं बदल पाया तो दोनों मारे जाएंगे। अरे बाप रे! सैंटियागो के तो होश उड़ जाते हैं। वो कीमियागर से पूछता है, ये आपने क्या किया? मैं हवा कैसे बन सकता हूँ? हाँ, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। ये सैंटियागो की सबसे बड़ी परीक्षा है। कीमियागर उसे शांत रहने और अब तक जो सीखा है, दिल की सुनना, इशारे समझना, उसका इस्तेमाल करने को कहता है। ये हवा में बदलना लिटरल नहीं है, ये अपनी सीमाओं को तोड़ने, सृष्टि के साथ एक होने का मेटाफर है। अच्छा, 2 दिन बीत जाते हैं। सैंटियागो रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से बात करता है, मदद मांगता है। और वो क्या कहते हैं? सब कहते हैं कि वो मदद कर सकते हैं, पर उसे उस परम शक्ति से जुड़ना होगा जिसने सब कुछ बनाया है, द हैंड दैट रोट ऑल। हाँ, मतलब सृष्टि की आत्मा से। हाँ। तीसरे दिन सरदार और उसके योद्धाओं के सामने सैंटियागो आंखें बंद करके ध्यान लगाता है। वो शब्दों से नहीं, दिल से प्रार्थना करता है। वो सृष्टि की आत्मा से जुड़ता है। और उस पल उसे गहरा एहसास होता है। वो समझता है कि उसकी आत्मा और सृष्टि की आत्मा एक ही हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज वन। हाँ। और प्रेम, लव ही वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यही कीमियागरी का असली रहस्य है। जैसे ही उसे ये एहसास होता है, रेगिस्तान में भयानक तूफान सुमूम उठता है। इतनी तेज हवा चलती है कि योद्धाओं के तंबू उखड़ जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता। ओह माय गॉड। जब तूफान शांत होता है तो लोग देखते हैं कि सैंटियागो जहां पहले खड़ा था वहां नहीं है, वो पहाड़ी की दूसरी तरफ खड़ा है। उसने कर दिखाया। हाँ, वो हवा नहीं बना था, पर उसने हवा, रेगिस्तान, सूरज और सृष्टि की आत्मा की मदद से ये असंभव काम कर दिखाया था। उसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया था। कमाल है। सरदार और योद्धा डर जाते हैं, उन्हें लगता है ये कोई बेवता है, और वो उन्हें जाने देते हैं। है ना अद्भुत? बिल्कुल। ये चमत्कार बाहरी नहीं, अंदरूनी था। ये सृष्टि के नियमों की गहरी समझ और एकात्मता, वननेस का नतीजा था। उसने साबित कर दिया कि इंसान अपनी विल पावर और यूनिवर्स से कनेक्शन के जरिए कुछ भी हासिल कर सकता है। अब पिरामिड ज्यादा दूर नहीं। कीमियागर एक मठ के पास सैंटियागो से विदा लेता है। अच्छा। जाने से पहले वो मठ में शीशे के एक टुकड़े को सोने में बदल कर दिखाता है। सैंटियागो अमेज्ड रह जाता है। वाह, असली कीमियागरी। कीमियागर उस सोने के 4 हिस्से करता है। एक मठ को देता है, एक खुद रखता है,
एक सैंटियागो को देता है और चौथा हिस्सा वो मठ के साधु को देता है और कहता है ये भी सैंटियागो के लिए है, शायद उससे बाद में जरूरत पड़े। फोरशैडोइंग। शायद कीमियागार की आखिरी सलाह होती है, जहां तुम्हारा दिल हो वहीं तुम्हारा खजाना भी होगा, बस अपने दिल की सुनना। दिल की सुनना, ये थीम बार बार आती है। हाँ, सैंटियागो अकेला पिरामिड पहुंचता है, वो भावुक हो जाता है। उसका लंबा सफर पूरा हुआ, उसका दिल उसे एक खास जगह पर खोदने का इशारा करता है। आखिरकार वो पूरी रात खोदता है पर कुछ नहीं मिलता। क्या इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं? हाँ, तभी कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वो उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसका सोना छीन लेते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? दर्द से कराहते हुए सैंटियागो उनसे कहता है कि वो तो एक सपने के पीछे खजाना ढूंढने आया था। और लुटेरे? ये सुनकर लुटेरों का सरदार जोर से हंसता है। वो कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, एक सपने के लिए इतनी दूर आ गए। उफ। वो आगे कहता है, मुझे भी 2 साल से यही सपना आ रहा है कि स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के अंदर जहाँ एक बड़ा सा गूलर का पेड़ उगा है, उस पेड़ की जड़ों के नीचे खजाना गड़ा है, पर मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं कि एक सपने के पीछे भागूं। क्या? ये कहकर वो चले जाते हैं। एंड हियर कम्स द बिगेस्ट ट्विस्ट, द अल्टीमेट आयरनी। बिल्कुल। लुटेरे के मजाक ने अनजाने में सैंटियागो को उसके असली खजाने का पता बता दिया। Sometimes answers come from the most unexpected places. सैंटियागो जमीन पर पड़ा है, घायल है, लुटा हुआ है, पर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। हाँ, क्योंकि उसे अपना खजाना मिल गया है। It wasn't at the pyramids. खजाना मिस्र में नहीं था, वो वहीं था जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था, स्पेन के उसी टूटे चर्च में, उसी गूलर के पेड़ के नीचे, जहां वो अक्सर सोया करता था और सपने देखा करता था। इनक्रेडिबल है ना? यही कहानी का सार है। मंजिल तक पहुंचना जरूरी था, ये पूरा सफर तय करना जरूरी था, ताकि उसे पता चल सके कि खजाना तो घर पर ही था। सही। लेकिन असली खजाना वो सोना चांदी नहीं है। असली खजाना है वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो ज्ञान, वो अनुभव जो सैंटियागो ने इस सफर में पाया। हाँ, बिल्कुल। उसने कायनात की भाषा सीखी, अपने दिल को सुना, प्यार को समझा, डर पर जीत हासिल की और सृष्टि की आत्मा से जुड़ा। The journey itself was the real treasure. Because it prepared him to receive the physical treasure and understand its true worth. Exactly. उसे कीमियागर की बात भी समझ आती कि उसने मठ में एक्स्ट्रा सोना क्यों छोड़ा था। कायनात हमेशा हमारा ध्यान रखती है, हमें बस भरोसा रखना होता है। वो वापस स्पेन जाता है, उसी चर्च में, उसी पेड़ के नीचे खोदता है और उसे सोने जवाहरात से भरी एक पुरानी संदूकची मिलती है। सपना सच हो गया, पर अब इस सोने की चमक उसके अनुभवों की चमक के आगे फीकी है। उसे जिप्सी औरत को दिया वादा याद आता है। हाँ, उसे उसका हिस्सा देना है। असली दौलत यही है, अपनी व्यक्तिगत गाथा को जीना, अपने दिल की सुनना, कायनात पर भरोसा करना और रास्ते में आने वाले हर सबक को सीखना। मकतूब। जो होना है वो हो के रहता है, पर हमें अपना कर्म करना होता है। कहानी के अंत में अफ्रीका की तरफ से हवा चलती है और उसे उस हवा में फातिमा की खुशबू महसूस होती है, जैसे हवा कह रही हो, मैं आ रही हूं। प्यारा अंत। सैंटियागो मुस्कुराता है। उसका एक सफर खत्म हुआ है, पर जिंदगी का सफर, प्यार का सफर अभी जारी है। तो सैंटियागो की ये कहानी हमें सिखाती है कि खजाना अक्सर वहीं होता है जहां से हम शुरू करते हैं, पर इसे पाने के लिए हमें दूर तक जाना पड़ता है। हाँ, असली चीज मंजिल नहीं, वो सफर है जो हमें बदलता है, हमें सिखाता है। ये हमें अपनी पर्सनल लेजेंड को पहचानने और उसे फॉलो करने के लिए इंस्पायर करती है, अपने दिल की सुनने, यूनिवर्स के साइंस को समझने, डर का सामना करने, हाँ, और सच्चे प्यार के मतलब को जानने में मदद करती है। वो प्यार जो आजाद करता है, बांधता नहीं। और हाँ, एक और जरूरी बात, वर्तमान में जीना। जैसा कीमियागर ने कहा, जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं, तो हम बेहतर बनते हैं और सृष्टि की आत्मा से जुड़ते हैं। सही कहा। तो अगली बार जब आपके दिल में कोई सपना जागे, कोई पुकार सुनाई दे, कोई अधूरा ख्वाब याद आए, तो उसे यूं ही जाने मत दीजिएगा। रुकिए, सुनिए, क्या पता वो आपकी व्यक्तिगत गाथा हो, आपका अपना छिपा हुआ खजाना हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है दी एल्केमिस्ट पर यह चर्चा आपको अच्छी लगी होगी और शायद अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया होगा। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात या कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा टच कर गया। हाँ, जानना चाहेंगे।
और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये लाइफ चेंजिंग आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ऐसी ही और गहरी चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करते रहिए। बिल्कुल।